राघोपुर की गलियों में फिर गूंज उठा एक पुराना नाम, तेजस्वी यादव। थाली में सतुआ था, साथ में अचार, लेकिन असली परोसा गया था एक सियासी संदेश। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर तेजस्वी पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र और कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया हर भाव हर निवाला। कहा, बीजेपी अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों का दर्द उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें सिर्फ बड़े लोन और माफ किए गए कर्ज दिखते हैं। अब ये सतुआ कोई आम सतुआ तो नहीं था, ये था लालू यादव की विरासत का स्वाद। वही विरासत जिसे राघोपुर की मिट्टी ने कभी मुख्यमंत्री बनाया था। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये 2025 की पहली परोसी हुई थाली थी, सीधा सत्ता की रसोई से। तेजस्वी जानते हैं बिहार में चुनाव सर पर है और राजनीति अब सिर्फ भाषणों से नहीं, भावनाओं की ब्रांडिंग से होती है। इधर बीजेपी संविधान पढ़वा रही है, मैराथन दौड़ा रही है, उधर तेजस्वी बाबा साहब को दलित के घर याद कर रहे हैं। एक तरफ जय भीम मैराथन, दूसरी तरफ तेजस्वी का गांव दौरा। बीच में नीतीश कुमार हैं, जो कभी इधर तो कभी उधर, कहां जाएंगे खुद उन्हें भी नहीं पता। 2025 की लड़ाई अब सिर्फ विकास की नहीं है, ये है विचारधारा बनाम इवेंट धारा की। वोटर तय करेगा सतुआ में स्वाद है या सिर्फ सियासत। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर तेजस्वी पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर। यह वही सीट है जो उनके पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जन्मभूमि रही है। यहां से ही लालू ने सामाजिक न्याय का परचम लहराया था और अब तेजस्वी उसी विरासत को थामे हुए हैं। इस दौरे में उन्होंने दलित समुदाय के एक परिवार के घर जाकर सतुआ और अचार खाया और मीडिया ने इसे जनता के बीच रहने वाला नेता बनाकर दिखाया। तेजस्वी ने मंच से बीजेपी पर हमला बोला, कहा यह सरकार सिर्फ अमीरों की है, उन्हें सिर्फ उद्योगपतियों के लोन दिखते हैं, गरीबों के आंसू नहीं। तेजस्वी के लिए राघोपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि राजनीतिक वंशवाद का गढ़ है। तेजस्वी बार बार यह कहने से नहीं चूकते कि राघोपुर उनकी पॉलिटिकल कर्मभूमि है, और यह बात यूं ही नहीं है। लालू यादव यहीं से निकलकर बिहार की सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे। तेजस्वी अब उसी जमीन से 2025 की नई राजनीतिक कहानी लिखना चाहते हैं। यह विरासत की सियासत है, जहां वोट सिर्फ विकास पर नहीं, वंश और विचारधारा पर भी पड़ते हैं। बिहार में लालू यादव का नाम आज भी उस वर्ग के दिल में है जिसने पहली बार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी देखी थी। अब तेजस्वी उसी विरासत को जमाने के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति को फिर से एक्टिव मोड में ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरासत पर्याप्त है? क्या सिर्फ सतुआ खाकर और भाषण देकर वोट हासिल किए जा सकते हैं? अब सवाल है कि इस विरासत की राजनीति का भविष्य क्या होगा। एक तरफ बीजेपी है जो बाबा साहेब के नाम पर मैराथन, पदयात्रा और संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवा रही है। दूसरी ओर राजद है जो बाबा साहेब की याद में दलित के घर भोजन कर रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार है जो खुद को सामाजिक न्याय का असली ठेकेदार बताते हुए बीजेपी और विपक्ष दोनों के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। बिहार की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां किंग और किंग मेकर में अंतर धुंधला हो गया है। नीतीश कुमार फिर से पाला बदल चुके हैं और बीजेपी के साथ हैं। अब बीजेपी के पास सत्ता है, संगठन है, लेकिन तेजस्वी के पास जमीन है और जमीन से जुड़े जज्बात। 2020 में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब तेजस्वी के सामने ये चुनौती है कि वोट को सिर्फ भावना नहीं, बहुमत में बदलना। उधर बीजेपी दलितों और युवाओं को संविधान के नाम पर जोड़ने में लगी है, ताकि आरजेडी की परंपरागत पकड़ को कमजोर किया जा सके। तो सवाल यह है कि क्या 2025 में राघोपुर फिर सत्ता की सीढ़ी बनेगा? क्या सतुआ और अचार में इतना स्वाद होगा कि बिहार की राजनीति की
थाली बदल जाए, या फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ते युवा किसी और को चुनेंगे। चुनाव का रण करीब है और राजनीति की रेस शुरू हो चुकी है। आप तैयार हैं? क्योंकि इस बार सिर्फ नेता नहीं, सोच को चुनना है। विरासत, विकास या विकल्प 2025 बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बिल्कुल नजदीक है और हर पार्टी ने अपनी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। बहरहाल कहे तैयार कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जनता किसे चुनेगी, वह जो संविधान पढ़वा रहा है या वो जो रोटियों के साथ संवेदना भी परोस रहा है। श्री यादव का ये संदेश साफ है, हम बाबा साहेब को सिर्फ याद नहीं करते, जीते हैं। मगर आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि सतुआ और अचार से सत्ता मिलती है या संगठन और रणनीति से। अगर आप भी बिहार के इस बदलते सियासी मैदान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें द मेट्रो 24 और हमें बताएं कि आपकी नजर में कौन बड़ा विरासतधारी है।